बांग्लादेश के लिए आटा, चावल, तेल, चीनी का जुगाड़ करने मोहम्मद यूनुस अब मिस्र पहुंच गए हैं। मिस्र में डीएच के मेंबर्स मौजूद हैं। ईरान, तुर्की, मिस्र जैसे देश हैं, लेकिन यूनुस ने इन सबको छोड़कर मदद के लिए पाकिस्तान को चुन लिया। बांग्लादेश का ये नक्शा यूनुस सरकार के सलाहकार महफूज आलम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। भारत के असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों को खुद के नक्शे में दिखाया गया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज जुम्मतुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की काहिरा मिस्र में D8 समिट की साइड लाइन पर मुलाकात होती है। वो मुलाकात का इतना ज़्यादा शोर है, इतना ज़्यादा लोगों के अंदर वो मुलाकात सराहियत कर चुकी है, उसके ऊपर अब जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो मुख्तलिफ एंगल से रिपोर्टिंग कर रहा है। अब मेरे पास एक वीडियो व्हाट्सएप आई, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करें। वो यहाँ तक बात कर रहे हैं, मैं हैरान हो गया। वो बताऊँ क्या कह रहे हैं कि ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस शहबाज शरीफ को मिलने चले गए हैं, लेकिन तुर्की और ईरान को पीछे छोड़ दिया है और अब कोई इस तरह से बातचीत हो रही है, ये उनसे आलू, प्याज, टमाटर, चीनी इंपोर्ट करने मांगने के लिए चले गए। यानी यार, आपको क्या मसला है? वो दो भाई हैं, उन दो भाइयों के दरमियान जिस तरह से आपने साजिश की, दूर किया, इन दोनों को अलग किया, अगर वो आपकी साजिश अब समझ चुके हैं, आपस में करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, इसमें आपको क्या मसला है? इसमें आपको क्या तकलीफ है? और अब वो यही कह रहे हैं कि देखें, और महफूज आलम ने भी एक नक्शा, एक मैप जारी किया था जिसमें उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, वो कह रहे हैं कि वो उसने बताया कि ये बांग्लादेश का हिस्सा है, बंगाल, जो ग्रेटर बंगाल की एक बात हो रही थी। लेकिन उससे पहले देखे, जो वेस्ट बंगाल के बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने धमकी लगाई थी कि हम बांग्लादेश को हिंदू देश बना देंगे, हम बांग्लादेश को 2 दिन में कैप्चर कर लेंगे, हमारे राफेल फाइटर जेट जाएंगे और यूं निस्त कर देंगे। भाई, पहले शुरुआत आप करते हैं, आगाज आप करते हैं, स्टार्ट आप लेते हैं। अगर इख्तिताम बांग्लादेश कर देता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यानी खत्म करता है बांग्लादेश, शुरू करते हैं आप। अब महफूज आलम साहब के जो स्टेटमेंट की इनको इतनी ज्यादा चिंता लगी हुई है। अब ये वीडियो है कि जो बड़ी मुलाकात हुई है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और फिर शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, और वो मुलाकात भी बहुत ही अच्छे अंदाज में हुई है। असल में मिर्चें यही लग रही हैं, यही जलन हो रही है, और कोई बात नहीं है। वो गले मिला के मिले हैं एक दूसरे को, और जिस तरह से मिले हैं वो तो भाई क्या ही बात है। यूं पकड़ रखा था उन्होंने, शहबाज शरीफ ने प्रोफेसर साहब को कहा कि ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और फिर प्रोफेसर साहब यूनुस साहब ने ये कहा कि भाई जो 1971 वाला जो मसला है उसे रिजॉल्व कर लेना चाहिए, अब उसको, कहानी को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि न्यू जनरेशन अब चाहती है, मिलकर आगे बढ़ना चाहती है। पहले ये वीडियो देख लेते हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। देश के लिए आटा, चावल, तेल, चीनी का जुगाड़ करने मोहम्मद यूनुस अब मिस्र पहुंच गए हैं। मिस्र में D8 के मेंबर्स मौजूद हैं। ईरान, तुर्की, मिस्र जैसे देश हैं, लेकिन यूनुस ने इन सबको छोड़कर मदद के लिए पाकिस्तान को चुन लिया। उसी पाकिस्तान को चुना जिसके खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा होने वाला है? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में भी बर्बादी का बारूद बिछाने जा रहा है? ढाका, इस्लामाबाद से लेकर काहिरा तक आज क्या क्या हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। काहिरा में शहबाज और यूनुस गले मिल रहे हैं। ढाका में हिंदुस्तान के दुश्मनों की रिहाई हो चुकी है। एटम बोमार भय देखाएन ना, নিউক্লিয়ারের ভয় দেখায়েন না। আমাদের অনেক বন্ধু রাষ্ট্র আছে যাদের কাছে নিউক্লিয়ার বোম আছে এবং তারা দিতে রাজি আছে। पाकिस्तान की शापा कर कट्टरपंथी गीदड़ भभकी दे रहे हैं। 3 तस्वीर बता रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ चुका है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा होने वाला है? भारत से पंगा लेकर क्या बांग्लादेश बर्बाद होने वाला है?
क्या यूनुस की ओ भाई स्ट्रेटजी नहीं, ढाका कौन कर सकता है पर इसको बहुत बर्बाद? भारी पड़ने वाली है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तरफ बर्बादी वाला ट्रैक पकड़ लिया है। बाजारों में तेल, आटा, चावल, मसाले सब खत्म हो चुके हैं। रोटी का जुगाड़ करने बांग्लादेश की डूबती नैया बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस मिस्र पहुंच गए। यूनुस जिस मीटिंग में शामिल होने गए हैं उसका नाम D8 है। D8 में मिस्र, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और नाइजीरिया शामिल हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने पहली ठीक। मुलाकात शहबाज शरीफ से की, सीधे जाकर गले लग गए। ये गले लगना ही यूनुस तो से मिलकर शहबाज बुरा भी लगता है। गदगद हो गए। D8 के बाकी मेंबर्स और मीटिंग्स को छोड़कर सबसे पहले यूनुस के साथ पिक एक्स पर पोस्ट की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी पाकिस्तानी आकाओं को खुश करने में पीछे नहीं है। वही भाषा बोल रही है जो पाकिस्तान में बैठे आका सुनना चाहते हैं। बांग्लादेश का ये नक्शा यूनुस सरकार के सलाहकार महफूज आलम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट हाँ किया। जी। भारत के असम, त्रिपुरा और सलाहकार। पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों को खुद के नक्शे में दिखाया गया, जिससे कि आका खुश हो सके। लेकिन विवाद बढ़ने पर ये पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। बांग्लादेश को लग रहा है कि पाकिस्तान उसे तबाही से बचा लेगा, इसलिए इस्लामाबाद के इशारे पर तरह तरह के पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। भारत के दुश्मनों को जेल से रिहा किया जा रहा है। ये वीडियो व्यूवर्स देखी है कैसे जो इंडियन मीडिया है नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है कि पाकिस्तान बनाया जाएगा अब बांग्लादेश को, और ये फटीचर मुल्क है, ये क्या मदद करेगा, वो खुद फटीचर है, ये है वो है। मतलब वो उनके अंदर की जो एक होता है ना जलन, एक टेंशन, वो बाहर निकल रही है उनके मुंह से आग की तरह। उनके सीने पर आग जल रही है असल में हिंदुस्तानियों के, कि हमने तो इतना बड़ा एक, वो कहते हैं ना कि इतना बड़ा धमाका उस वक्त किया था 1971 में, तो लेकिन हमने तो इनको जुदा कर दिया था, ये फिर क्यों मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। और देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश का पास आना, ट्रेड करना, यूं गले मिलना, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जैसे शेख हसीना की हुकूमत का धड़न तख्ता हुआ तो फौरी ताल्लुकात बेहतर हो गए। इसका मतलब ये था हिंदुस्तान ये सब कुछ कर रहा था और भारत शेख हसीना के जरिए ये सब कुछ करवा रहा था बदकिस्मती से। अब जनाब देखें कि सलाहकार की बात हो रही है, महफूज आलम की बात हो रही है कि उसने भाई इतनी बड़ी धमकी क्यों लगाई। पहले तो भाई आपके जो हिंदू नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं वेस्ट बंगाल के, ममता बनर्जी, अद्वितीयकारी, क्या नाम है उसका, समिंदु अद्वितीयकारी, इस तरह के और भी बड़े नाम हैं इनके, जो धमकी लगाते हैं, आए रोज कहते हैं हम कैप्चर कर लेंगे। अब ये साजिश रचा रहे हैं। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, कनाफ वाली जो एरिया है, नाफ रिवर, और वो कह रहे हैं कि जो म्यांमार की अरकान आर्मी है वो वहाँ पर जाकर हमला कर रही है। लेकिन ये झूठी खबर है, ये झूठ बोला जा रहा है, ये बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो रही है। आपका इसके ऊपर व्यूअर्स क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।